दुनिया में जाओ, किस लिए जाऊं? क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरा हबीब आ रहा है? जिब्रील चल पड़े, अकेले मत जा, 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के जा। सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ा दीजिएगा, डॉक्टर नमाज पढ़ाएगा? इंजीनियर से जाकर के कहिए, आप जो इंजीनियर हो उससे जाकर के आप कहिए, साहब हमें जो है नल गलवाना है, क्या आप नल गला देंगे? आप कैसी बात करते हो? इंजीनियर कहेगा मेरा काम नल गलाने का नहीं है, बोरिंग बनाने का काम नहीं है। डॉक्टर कहेगा मेरा काम नमाज पढ़ाने का नहीं है। इमाम कहेगा मेरा काम दवाई देने का नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें दर्स फिक्र देना चाहता हूँ, जिसका जो काम है उसी से उस काम को सीखो। दीन सिखाना डॉक्टरों का काम नहीं है, इंजीनियरों का काम नहीं है। दीन सिखाना उलमाए दीन का काम है, अल्लामा नजमुद्दीन जैसे लोगों का काम है। इनसे दीन सीखो, इनसे दीन सीखोगे तो कसम खुदा की इनकी हदीस पाक तुम्हें मुस्तफा की जात पाक से मिला देगी। सुभान अल्लाह, सुभान। आओगे तो मुस्तफा से मिल जाओगे, इनके पास आओगे नबी के करीब पहुंच जाओगे, इनके पास आओगे नबी के कदमों में पहुंच जाओगे, इनके पास आओगे नमाजों का सलीका सीखोगे, इनके पास आओगे शरीयत की इत्तबा सीखोगे, इनके पास आओगे दर्स कुरान सीखोगे, इनके पास आओगे दर्स हदीस सीखोगे, इनके पास आओगे जिंदगी जीने का सलीका सीखोगे, अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होने का तरीका सीखोगे। और जब अल्लाह की बारगाह में तुम सजदारेज हो जाओगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को आबाद करवा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टरों से दीन हम सीख रहे हैं, इंजीनियरों से हमारे नौजवान सीख रहे हैं। और फिर कमाल की बात बताऊं आपको, अजीब और गरीब बातें सुनेंगे। और फिर उसके बाद इम्तिहान के तौर पे इमाम साहब से कहेंगे कारी साहब एक मसला ये वाला पूछना था, हालांकि वो सुनकर आया यूट्यूब पे, लेकिन बिला वजह परेशान करने के लिए जरा ये वाला मसला कैसे है। अब अगर इमाम साहब का टकरा गया तो ठीक है, वरना तो क्या रे यार इन्हें जानकारी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, ये हम कर रहे हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया से बाहर आइए, मोबाइल की दुनिया को छोड़िए। आप नहीं जानते कि मोबाइल पर बताने वाले का अकीदा क्या है, आप नहीं जानते नबी के ताल्लुक से वो सोच क्या रखता है, आप नहीं जानते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक व मुख्तार मानता है कि नहीं मानता, नबी के इख्तियार को मानता है कि नहीं मानता, नबी की आमद पाक पर जश्न मनाता है कि नहीं मनाता। आप जब उसकी अकीदे को देखोगे, उसके अकीदों के जानोगे, अगर उसके अकीदे के बारे में समझोगे तो कसम खुदा की उसका ऐसा गंदा अकीदा है कि उस अकीदे को देख करके सुनना तो दूर की बात, सूरत को देखना भी गवारा नहीं करोगे। हम यहाँ से दिल इससे छोड़िए, मोबाइल की दुनिया से बाहर आइए, हकीकत को तस्लीम कीजिए। मैं अब थोड़ी सी बात बस अपनी करके बात खत्म कर रहा हूँ 2-4 मिनट के अंदर। मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, कितनी उम्र है? 40 साल की। पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा, पढ़ो। क्या कहा? पढ़ो। नबी ने कहा मां अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील ने अपने सीने से लगाया और छोड़ दिया, कहा इक़रा, पढ़ो। नबी ने फिर कहा मां अना बिकारी, फिर दोबारा सीने से लगाया, पढ़ा इक़रा मां अना बिकारी। तीसरी दफा लगाया, कहा इक़रा। अब नबी जब पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि ऐसी फसाहत जिब्रील के अंदर नहीं जैसी मुस्तफा के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे फसीह बन करके मेरे मुस्तफा, किसी ने पढ़ाया नहीं, पढ़ने वाला मुस्तफा, पढ़ाने वाला खालिक कायनात, उसने क्या दिया और क्या मेरे नबी ने लिया वो तो देने वाला खुदा जाने और लेने वाला मुस्तफा जाने। हजरात ऐलान नबुव्वत किया, फारान की चोटी पर खड़ा होकर के मेरे मुस्तफा ने कहा ऐ लोगों, मक्के के तमाम लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा ऐ लोगों, मैं 40 साल की मुद्दत तुम्हारे दरमियान बिता चुका हूँ, क्या तुमने कभी कोई गलती देखी? क्या मेरे अंदर कोई ऐप देखा? कहा कैसी बात करते हो, हम तो सादिक व अमीन आपको कहते हैं, हम तो सादिक व अमीन मानते हैं आपको। अब जब सब कुछ गवाही, अच्छा मेरे नबी ने पहले गवाही क्यों ली भाई? अपनी सदाकत की गवाही मुस्तफा ने क्यों ली? क्योंकि दुनिया को ये बताना मकसूद था कि ऐलान नबुव्वत करने वाला वो है जिसकी तमाम मक्का तारीफ करता है। सुभान अल्लाह। जिसको तमाम मक्का सादिक व अमीन मानता है, जिसको तमाम मक्का यक्काए ज़माना मानता है, जिसको तमाम मक्का वो मानता है कि कायनात में इसकी तरह कोई नहीं है। मेरे नबी ने फिर कहा, मैं कहूँ एक
लश्कर तुम पर हमला करने वाला, क्या मानोगे? सब ने कहा मानेंगे। फिर उसके बाद कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरी बात तो मानोगे? तो अबू जहल लगा तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने ये बताने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। हजरत मोहतरम अब देखिए वहां पर सबसे पहले तस्दीक की हजरत अली ने। हजरत अली ने कहा चाहे दुनिया ना माने मैं आपको नबी मानता हूँ। हजरत अब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की मुद्दत में अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। अल्लाह ने नबी तो उस वक्त बना दिया था जब आदम पानी और मिट्टी के मरहले तय कर रखे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने अपने नबी को पैदा तो जब किया था जब किसी चीज का वजूद नहीं था। हजरत जाबिर का बयान है, वो कहते मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया और फिर सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले दुनिया में पैदा होने वाली जात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये नबी का मिलाद है, इसे तो अगर सारी रात भी हम पढ़ते रहेंगे तो, लेकिन जो सीरत अल्लाह ने अपने हबीब को अता की है वैसा कोई नहीं है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने पहचान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जैसे अल्लाह यकता है वैसे कि मेरे नबी यकता है। जैसे अल्लाह का कोई शरीक नहीं वैसे कि मुस्तफा का कोई सानी नहीं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत तमाम कायनात पर है, मेरे मुस्तफा की नबुव्वत तमाम कायनात पर है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात का मालिक है, मेरे मुस्तफा तमाम कायनात के नबी हैं। अरे जाने आलमीन वही तो है, मुरादुल मुस्तकीन वही तो है, शम्सुल आरफीन वही तो है, सिराजुस सालिकीन वही तो है, तमाम गरीबों के मावा वही तो है, यतीमों के मलजा वही तो है, बेआसरों के आसरा वही तो है, बेसहारों के सहारा वही तो है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिलाद पर लगे हैं। नबी करीम अलैहि। अच्छा एक चीज मैं आपको और बतलाता हूँ, लोग झंडों पे एतराज करते हैं कि साहब घरों पे झंडे किस लिए लगाते हो? तो देखो अल्लाह ने जब नबी की आमद, यही जो रात चल रही है यही रात थी, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, कहा दुनिया में जाओ। किस लिए जाऊं? क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरा हबीब आ रहा है? जिब्रील चल पड़े, अकेले मत जा, 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के जा। सुभान अल्लाह। जन्नत के हूरों को सजा दे, जन्नत के तमाम परिंदों को तैयार कर ले, उनकी चोंचों में लुलु वल मरजान लेकर के जा। हजरत जिब्रील ने तमाम को तैयार किया। एक वो मंजर मुलाहाजा कीजिए जब सरकार को मेराज की रात लेने के लिए आए थे जिब्रील, और एक ये मंजर है जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को भेजा नबी की आमद पाक का जश्न मनाने के लिए। सुभान अल्लाह। अब बताओ हम जश्न क्यों ना मनाएं? जब जिब्रील जश्न मना रहे हैं तो हम क्यों ना मनाएं? और अहले सुन्नत वल जमात का तो अकीदा ये है, ये दो शेर मुलाहाजा फरमाइए मोहब्बत से कि सुभान अल्लाह। जब नबी आ रहे थे ज़माना क्या कह रहा था? शायर कहता है कि जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए। जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए। कि जुल्मतों ने मुँह छुपाया, जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए। दहर में फैला उजाला, दहर में फैला उजाला, मुस्तफा जब आ गए। दहर में फैला उजाला, मुस्तफा जब आ गए। और ये भी बहुत प्यारा शेर समाप्त कीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि देखने वालों ने देखा पार भी तारीख को। जो लोग उस वक्त काबे के शहर में मौजूद थे जिस वक्त मुस्तफा तशरीफ लाए, तो उन्होंने
मुलादा फरमाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, कि देखने वालों ने देखा, देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को। क्या कि झुक गया था खुद ही काबा, झुक गया था खुद ही काबा, झुक गया था खुद ही काबा। कब? मुस्तफा जब आ गए, झुक गया था खुद ही काबा, मुस्तफा जब आ गए। वो लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे लोग, कहते थे लड़की पैदा होना शर्म की बात है, आर की बात है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम जब आए तो क्या पैगाम दिया कि मुस्कुराओ बेटियों, खुशियां मनाओ बेटियों, मुस्कुराओ बेटियों, खुशियां मनाओ बेटियों, कि मुस्कुराओ बेटियों, खुशियां मनाओ बेटियों, खुशियां मनाओ बेटियों। क्यों भला आंसू बहाना, क्यों भला आंसू बहाना, क्यों भला आंसू बहाना। अरे मुस्तफा जब आ गए, क्यों भला आंसू बहाना, मुस्तफा जब आ गए। हज़रात मोहतरम, धीरे धीरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल में निकाह हुआ किसके साथ? हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। पहला निकाह मुस्तफा की उम्र शरीफ कितनी है? 25 साल, और उनकी उम्र कितनी है? 40 साल। लोग एतराज करते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 11 निकाह क्यों किए? अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मकसद दुनियादारी होता तो क्या कोई 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से निकाह कर सकता है? हरगिज़ नहीं। आप करवा के देख लो, किसी का कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम तो दुनिया को दर्स इंसानियत पढ़ाने के लिए आए थे, दुनिया वालों को ये बताने के लिए आए थे कि बेवा होने के बाद किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे भी जिंदगी जीने का हक है। सुभान अल्लाह। और ऐसी उम्र बढ़ते 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 40 साल की पहुंची, और पहली वही मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। गारे हिरा के अंदर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, और जिब्रील लाकर कहा इकरा, पढ़ो। पहला लफ्ज अल्लाह की जानिब से जो मुस्तफा पर नाजिल हुआ वो क्या था? इकरा, पढ़ो। आज मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह हर चीज में आ गए हैं, मुकदमे इनके खिलाफ मिलेंगे, बेईमानियां ये करेंगे, झूठ ये बोलेंगे।